बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। आप लोगों को पता है हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे आप लोग कर चुके हो और एक्सरसाइज के जो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज है वो भी आप लोग कर चुके हो। ठीक है, आज हम इसका लास्ट लेक्चर देखेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 123 ओपन कर लें। पेज नंबर 123 पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है फ्रॉम द मटेरियल्स बिलो आइडेंटिफाई कोल, ग्लास, स्नो, ट्रेसिंग पेपर, वाटर। ये आपको 5 मटेरियल्स गिवन है। ठीक है, आपको पता है कोल क्या होता है, कोयला, ग्लास, कोई भी ग्लास की चीज़ हो सकती है। ठीक है, स्नो है, ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर जो अक्सर आपकी ड्राइंग की कॉपी में एक पेपर होता है ट्रेसिंग पेपर, वो वाला। ठीक है, उसके बाद वाटर है। ये 5 मटेरियल्स आपको गिवन है। आपने बताना है कौन सा मटेरियल होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा और ट्रांसलूसेंट होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें से लाइट गुजर सकती है। ठीक है, तो इन सब मटेरियल में कौन से मटेरियल में से लाइट गुजर सकती है, वो होगा वाटर। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट के आगे लिख लेंगे वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से बिल्कुल भी लाइट गुजर नहीं सकती। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें से बिल्कुल लाइट नहीं गुजर सकती, वो होगा आपके पास कोल या कोयला। ठीक है, तो ओपेक में हम लोग लिख लेंगे कोल। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होता है जो थोड़ी बहुत लाइट को अपने अंदर से पास करने की इजाज़त देता है, जैसे टिश्यू पेपर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ग्रीस प्रूफ पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया। इसी तरह से ट्रेसिंग पेपर भी एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ी बहुत लाइट को अपने अंदर से पास करने देगा। उसके बाद अब हमारे पास 2 मटेरियल्स रह गए हैं, ग्लास और स्नो। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है जिसके साथ लाइट टकरा के वापस आ सके। ठीक है, तो वो हम लोग लिख देंगे ग्लास। रिफ्लेक्ट लाइट करेगा ग्लास। उसके बाद नेक्स्ट है अब्जॉर्ब लाइट। अब्जॉर्ब का मतलब है जज़ब करना, तो स्नो जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये रेड लाइंस जो हैं ये वाली, ये मैंने खुद से लगाई हैं। ये आप लोग लगाओगे सॉल्व करके। आपकी बुक में सिर्फ ये कैंडल बनी हुई होगी और ये मिरर बना होगा, प्लेन मिरर। अब इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक कैंडल पड़ी हुई है। ठीक है, प्लेन मिरर में इसका अक्स नज़र आ रहा है और ये एक पर्सन है जो कि मिरर में इसका अक्स देख रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपको गिवन है, ड्रॉ 2 लाइन्स टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ लाइट लीविंग द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम, रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर एंड इंटरिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द आई। अब आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। ये मैंने रेड से ड्रॉ की हुई है, आप लोग भी इसी तरह अपनी बुक पे स्केल से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ये 2 लाइंस आप लोगों ने ड्रॉ करनी है जो कैंडल को शो कर रही हैं मिरर में। ठीक है, ये जो है पहले मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, टकरा के वापस आ रही हैं और फिर पर्सन की आई में जा रही हैं और वो बंदा इस अक्स को देख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है स्केल के साथ। ठीक है, ये काम सारा आप लोगों ने बुक पे ही करना है और कॉपी पे नहीं करना, बुक पे सब कुछ सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द डायग्राम। उसके बाद ये शीशे में जो है प्लेन मिरर में मैंने इमेज ड्रॉ की है रेड पेंसिल से। आप भी इस तरह की इमेज ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी बुक्स पे। नेक्स्ट है द इमेज इन अ मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड, व्हाट डज दिस मीन। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि राइट साइड लेफ़्ट पे नज़र आना और लेफ़्ट राइट पे नज़र आना। हम लोग जब भी शीशे में अपना अक्स देखते हैं तो हमारी राइट साइड लेफ़्ट पे नज़र आती है और लेफ़्ट राइट पे। ठीक है, तो इसका आंसर बुक पे यहीं पे लिख लीजिए, द इमेज अपीयर्स चेंज्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड है, उसकी साइड्स चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब ये जो इसकी इमेज बनी है, ये जो अक्स बना है इस कैंडल का, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह की इमेज होती है, एक एक्चुअल और एक वर्चुअल।
एक्चुअल इमेज वो होती है जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होती है, ठीक है। अब ये वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल इमेज नहीं है। एक्चुअल इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये एक्चुअल जो आपकी ऑब्जेक्ट थी, एक्चुअल जो आपके पास कैंडल थी, उससे थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि इसकी राइट और लेफ़्ट साइड्स जो है वो चेंज हुई हुई है, इसीलिए इस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। बुक्स पे लिख लें इसका आंसर। एन ऑपोजिट ऑफ अ रियल इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज के उलट होती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डायग्राम शोज द लाइट रेज इंटरिंग द टू लेंसेज। ये टू लेंसेज हैं, ठीक है। इसमें लाइट रेज पास कर रही हैं। पहले तो आपने इनका नाम बताना कि कौन कौन से लेंस हैं। लेंस ए होगा कन्वेक्स लेंस, लेंस बी होगा कनकेव लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो हैं कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द लाइट रेज इंटरिंग एंड लीविंग ईच द लेंस। अब इस डायग्राम में सिर्फ लाइट रेज इंटर होती हुई नज़र आ रही है ये, ठीक है। अब आपने एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें ये लीव भी करें लेंस से। तो आप लोग इस तरह की डायग्राम बना लें। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी बनाई हुई थी किसी क्वेश्चन के साथ, अब ये बुक पे भी बना लें। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो इंटर कर रही है लेंस में और फिर लीव कर रही है, ठीक है। ये आपका था कन्वेक्स लेंस और ये था कनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ अ डायग्राम ए टू एक्सप्लेन द फोकल पॉइंट, व्हाट फोकल पॉइंट इज़। फोकल पॉइंट क्या है, ये वाला रीजन, ये जो है ये वाला, ठीक है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट जहाँ पे सारी लाइट रेज मीट कर रही हैं, मीट करने को बोलेंगे कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज का मतलब है एक पॉइंट पे जमा होना, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बुक्स पे लिख लें। द पॉइंट एट विच ऑल द लाइट रेज कन्वर्ज इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, ठीक है। ये इसका आंसर है। उसके बाद है नेम वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस द लेंस ए। लेंस ए या कन्वेक्स लेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, कोई भी एक नाम लिख लें। ऑप्टिकल ग्लासेस में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में और कैमरा लेंस में। उसके बाद ये प्रिज्म आपको शो किया हुआ है जिसमें लाइट स्प्लिट कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। इनके नेम्स आप लोगों ने लिख लेने, ये भी आपको पता होंगे। इस तरह से, ठीक है। ये नेम्स लिख लीजिएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये 7 कलर्स के नेम्स आप लोगों ने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। उसके बाद एक्सप्लेन वाई वायलेट लाइट चेंजेस डायरेक्शन मोर देन रेड लाइट। अब ये जो वायलेट लाइट है ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, और रेड लाइट कम हो रही है। ऐसा क्यों है, इसका आंसर है बिकॉज वायलेट लाइट हैज़ स्मॉलर वेवलेंथ सो इट इज़ रिफ्रैक्टेड मोर। वायलेट लाइट ज़्यादा बेंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर है और रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी है, इसीलिए वो कम जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।